दशहरा है ना, उसकी छुट्टी है। पता नहीं मुंबई में दशहरा किसे पता है भी या नहीं, और वैसे भी छोटे को मिले हुए काफी दिन हुए थे, तो सोचा मिलाऊं। इसे तो भाई सहारनपुर की याद आती ही नहीं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो आने की सोच ही रहा था। वो ईशु भी कहती है सहारनपुर जाना है, सहारनपुर जाना है, दादी को मिलना है। उसको वैसे भी सहारनपुर बहुत पसंद है और महिका को शहर बहुत पसंद है। हमेशा इशू 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 करती रहती है। अब देखना वो और इशिता साथ बैठ के एक दूसरे को कहानियां सुना रहे होंगे। इशिता, इशिता माहिका, इशिता माहिका ऋतु, इशिता माहिका सुषमा। तूने सुषमा बोल दिया, ऋतु कौन बोलेगा? मैं जीत गई ये गेम। हाँ ठीक है, हमारे शहर में तो ये गेम खेलते भी नहीं थे, तो मुझे कहाँ से आदत होगी उसे जीतने की। वैसे माहिका, तुम्हारा शहर बड़ा प्यारा होगा ना? हाँ, वहाँ तो। अरे पागल, वो तेरा भी तो शहर है ना, भूल गए? My God, 3 o'clock। देखो खेल खेल में तो पता ही नहीं चला, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ मुझे भूख भी लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन इतनी रात को अगर कुछ खाना होगा तो हमारे लिए खाना कौन बना के देगा? तुझे भूख लगी है? तो चल। सुनो 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 सुनो, क्या है? तुमने यहाँ कुछ नोटिस किया? अरे तुम्हें बोरीवली वाले घर की तरह यहाँ पे भी भूत प्रेत तो नहीं दिखाई देते? देखना क्या है, जीते जागते निशाचर है सामने। तुम्हारे भाई, भौजी, बहन और माँ। सोना तुम सच कह रही हूँ मैं, सब पूछने आए हैं हमें। अच्छा तुमने देखा, जब मैंने इनसे पूछा कितने दिनों के लिए आए हैं, तो कैसे इनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। कुछ तो सीक्रेट टॉक है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। वैसे तुम्हारा दिमाग कितना चलता है ना, इसी दिमाग की बदौलत तुम यहाँ तक पहुँचे हो और इतनी ऐश कर रहे हो। अब ये सब कुछ छोड़ो और मेरी थिंकिंग पर थिंकिंग करो। सोना यार, सोने दो ना प्लीज, और तुम भी सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। डिस्गस्टिंग, कोई मेरा घर लूटने आया है, ऐसे में मुझे नींद कैसे आएगी? पिज्जा और ये रही कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा के साथ पीने में बहुत मजा है। अब बस हमें इस पिज्जा को इस माइक्रोवेव में डालना है गर्म होने के लिए। ये कौन सी मशीन है? माइक्रोवेव। हम जो भी खाने का सामान इसमें डालते हैं वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। बिना आपके? हाँ। वाह। अच्छा, अब इसको पकड़ो। ईशु, माही, तुम दोनों आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे भूख लगी थी और मुझे भी। तो मुझे जगा दिया होता।
मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। बोलो क्या खाओगे? वैसे तो आंटी जी, ओ सॉरी बड़ी माँ, हमको तो पिज्जा ही खाना है, बस इसे गरम करना था। ठीक है, लाओ मैं गैस पे फटाफट गरम कर देती हूँ। नहीं नहीं, गैस पर नहीं। अगर आप गैस पर करेंगी तो इस पिज्जे की पूरी चीज खराब हो जाएगी। हमें इसे इसमें गरम करना है। पर मुझे तो ये चलाना ही नहीं आता। बड़ी माँ कर दीजिए ना, ये बहुत आसान है। प्लीज कर दीजिए। अगर मॉम को पता चला कि मैंने ऐसे हाथ भी लगाया है तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं आपको समझाती हूँ ना, बहुत आसान है। हमें ये पिज्जे को इसके अंदर डालना है और इसको बंद कर देना है। और ये बटन है ना स्टार्ट वाला, इस स्टार्ट का बटन दबाना है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप गर्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लाओ मैं ये गरम करके लाती हूँ और तुम दोनों चुपचाप जाके बाहर बैठो, क्योंकि तुम दोनों की हड़बड़ी में अगर कुछ गिर गया ना तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो जाओ जाओ जाओ। इसे किसी प्लेट में रख देती हूँ। माहिका, तेरी मॉम कितनी स्वीट है। इतनी रात को बिना गुस्से के हमको पिज्जा गरम करके दे रही है। अरे ये तो कुछ नहीं, जब रात को मुझे भूख लगती थी ना तो माँ मुझे पराठे और अचार खिलाती थी। हाय राम, मैं तो ईशू से पूछना ही भूल गई कि इस मशीन को कितनी देर बाद बंद करना है। ईशू, ईशो, मैंने तुमसे ये तो पूछा ही नहीं कि उस मशीन को कितनी देर चालू रखना है। बड़ी माँ, उसको है ना 30 नहीं 1.5 मिनट। 1.5 मिनट नहीं, 2 मिनट। Disgusting! ये कैसी आवाज थी? Oh God! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? किसने हाथ लगाया माइक्रोवेव को? जवाब दो। ईशु, क्या तुमने? जवाब दो मुझे अभी। नहीं मॉम। नहीं देवरानी जी, वो इसकी कोई गलती नहीं है। वो गलती मुझसे हुई है। तुमसे? What is happening here? जेठानी जी, ये कोई गांव का लकड़ी का चूल्हा नहीं है, माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव मतलब वो कैसे समझा रही हूँ मैं? और वैसे भी आधी रात को ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो आपको इसे हाथ लगाना पड़ा? चाची,
चाची, माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। वो मैं भूख लगी थी इसलिए। तुम्हें भूख लगी थी? अरे अभी तो कुछ देर पहले पूरा प्लेट पिज्जा का खा गई तुम, और तुम्हें फिर से भूख लगी थी? नहीं चाची, वो ईशु ने वो घास फूस खाया था ना, इसीलिए उसको वापस भूख लगी थी। तो अपने माँ को पिज्जा गरम करने के लिए कहा। ईशु, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है आधी रात को नो स्नैक्स, फिर भी तुमने सुना, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भूख लग गई होगी। छोटा ठीक है कह रहा है बहू, तुम्हें बच्चे हैं, अब बच्चों को खेल कूद में रात बेरात भूख लगती है। अम्मा जी, आप सिर्फ 2 दिनों के लिए आई हैं। ईशु की आदतें मत फॉलो कीजिए प्लीज। अम्मा ठीक ही तो कह रही है वो। अरे गलती तो उसकी है, उसकी। जो बच्चों के साथ बच्ची बन रही है, तो गांव में छोड़ आई है तुम। अरे क्या जरूरत थी उस चीज को हाथ लगाने की? और इतना ही जरूरी था वो इंद्रेश या सोना को उठा लिया होता। थोड़ा शांत हो जाओ सोना, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? अरे क्या कोई बात नहीं? माइक्रोवेव की हालत तो देखो। थैंक्स गॉड, वो तो दुर्गा मदर की ब्लेसिंग है कि मेरी बच्ची ब्लास्ट के वक्त अंदर नहीं थी, वरना इसके फेस को हर्ट हो गया होता तो। प्रोड्यूसर को क्या जवाब देते हम? डिस्गस्टिंग। पहले ही दिन नए घर में हो गया नुकसान। ये तो ना समझदारी है बहू, अगर तुझे महंगी चीजें चलाना नहीं आता तो तूने हाथ ही क्यों लगाया? चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब रोने से कुछ नहीं होगा। माफी मांग लो सोना से। वादा करो कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अच्छा भाई, माफ किया। अब हैप्पी हो गई सबके सब? बहुत अच्छा गृह प्रवेश हुआ है। डिस्गस्टिंग। सोना, हमें माफ कर दो माँ, हमारे वजह से। रो क्यों रही हो? गलती हो गई। अब रोने से क्या होगा? बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। मैं ना तुम दोनों को एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। चलो चलो। भैया मैं क्या सोच रही थी?
यूज करना नहीं आता तो हाथ क्यों लगाया इन्होंने? रिलैक्स रिलैक्स, स्लो बीटिंग, बीटिंग स्लो। अरे ब्रीथिंग नहीं ब्रीदिंग। वही देखो, माइक्रोवेव तो 1 साल की वारंटी में ठीक हो जाएगा, और फिर वो चंद्रेश की शॉप से लिया है। वही तो, क्या सोचेंगे वो लोग, हमें माइक्रोवेव यूज करना नहीं आता, स्टील की प्लेट घुसा दी। डिस्गस्टिंग पीपल। नहीं नहीं, मैं इन लोगों के साथ और नहीं रह सकती। इसी वक्त अपने भैया और उनके परिवार वालों को यहाँ घर से गेट आउट कर दो। मैं और सहन नहीं कर सकती इन जलील गवारों को। अरे इनकी पुश्तों ने भी माइक्रोवेव का नाम नहीं सुना होगा। देखो, 2-4 दिन में मैं कुछ चक्कर चलाकर उनको सहारनपुर भेज दूंगा। हे भगवान, 2-4 दिन? नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ माइक्रोवेव चला है। 2-4 दिन में तो कुछ और चलाकर पूरी बिल्डिंग का अलार्म बजा देंगे ये लोग। बैठो सुना, देखो रिलैक्स हो जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। देखो, हम अपने नए घर की खुशी में एक बढ़िया सी पार्टी देते हैं। बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सबको बुलाते हैं। एक बढ़िया सी हाउस वार्निंग पार्टी। वार्निंग नहीं, वार्मिंग। इंग्लिश आती नहीं है तो बोलते क्यों? वही अब मैं कह रहा था, मेरा आइडिया कैसा लगा? सुपर हिट। हाँ, गेस्ट चिड़ियाघर में आएंगे तो बहुत एंटरटेन होंगे। डिस्गस्टिंग पार्टी रखोगे उन गवारों के होते हुए? देखो सोना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। पार्टी वाले दिन भैया और फैमिली यहाँ होंगे ही नहीं। कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम सच कह रहे हो ना? सच में सब कुछ संभाल लूंगा। अम्मा, अम्मा, आपसे एक बात करनी है। अब क्या बाकी छोड़ा है तेरी बीवी ने जो तू कहने आया है? अम्मा माफ कर दो ना। आपको तो पता है सोना थोड़ी जबान की कड़वी है। वो क्या है ना अम्मा, सुबह उठकर इशिता को सेट पर लेके जाना, फिर घर की देखभाल करना, इन सब में बहुत चिड़चिड़ी सी रहती है। वो एंग्री हो जाती है अम्मा। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है ना अम्मा, काफी सालों से हम अकेले रहते हैं ना, तो घर परिवार की आदत नहीं है उसको। जेठ जेठानी, सास ननद क्या होता है उसको पता नहीं है अम्मा। गलती तो हमसे हुई है बेटा, हमें यहाँ आने से पहले तुम्हें खबर देनी चाहिए थी। माफ करना हमें, हमारे कारण तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई। अम्मा कैसे बात कर रही हैं आप? ये आपके अपने बेटे का घर है अम्मा, कोई होटल थोड़ी है जो बता के आना पड़े। माफ कर दो ना अम्मा, प्लीज अम्मा, प्लीज अम्मा, अम्मा माफ कर दो ना प्लीज अम्मा। बिल्कुल नहीं बदला तू, मस्का लगाना नहीं भूला। चलो जा, अब जाके सो जा। अच्छा अम्मा, बच्चे देखो कितनी जल्दी सो गए आज। तुमने जरूर उनको गिलहरी और कौवे वाली कहानी सुनाई होगी, है ना? नहीं, भैंस और चरवाहे। वही चरवाहा जिसको बहुत सारा सोना मिलता है। सोना तो तुम्हें भी मिला है, वो भी असली सोना। क्या अम्मा, मेरी अच्छी अम्मा।